प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानूनों में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी जो हैं। राम राज्य में तो वशिष्ठ का वचन ही धारा बन जाती थी। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इसे नारायण के श्रीमुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है, आत्मा के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वो साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो। यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेक भरा वचन ही बोलो। सत्यम भूतितम प्रोक्तम। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने यह बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जैसे ही असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते, मैं उनसे ही पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मरा है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि बोल देना अश्वत्थामा था। सत्यम वध का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण हो। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा कि अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा हेतु ही करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः मेरी ये आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया। अश्वत्थामा हता, किंतु दबे होठों से आगे बोले, नरो व कुंजरो वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग किया। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए कोई ऐसा काम किया है? तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात है पवित्रता की। पवित्र सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर तो बहुत शुद्ध करते हैं, किंतु मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाएगा, मन के अलावा कुछ भी साथ नहीं जाएगा, अतः ऐसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन से अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि पाप के
मन का पाप उसे ध्यान तक नहीं रहता। चौथा धर्म है तपश्चर्या। विचार वाणी बर्तन को शुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और आपके शत्रु को दंड देंगे। एक महात्मा जब करते हुए जा रहे थे, रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो वो महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। महात्मा की रक्षा के लिए वे बैकुंठ से धरती पर उतर आए। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक सशक्त हूँ। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह देखा तो वे वापस चले गए। भगवान तुरंत वापस जा पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, अब वहाँ महात्मा नहीं है, दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी सा ही आचरण किया है। अब मुझे वहाँ करना ही क्या था। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुख होता है जब वो अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। अहिंसा, मन वचन काया से किसी को दुखी न करना ही अहिंसा है। संत वही है कि जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आंख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। काम भाव के गीता का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। कुछ भी त्याग करना धर्म है। स्वाध्याय, सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसी का धर्म है। आर्जवम, स्वभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। संतोष, ईश्वर ने जो कुछ जितना दिया उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है और असंतुष्ट रहने वाला दरिद्र है। एक भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न जड़ित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझसे भी जो व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं यह अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा एक 5 बंगलों का मालिक से छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसों की बात पर झगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता है। उस भिखमंगे ने उस सेठ को अंगूठी दे दी तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, ये अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है तू। तो उस भिखमंगे ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो, आप संतोषी नहीं है, अतः भिखमंगे ही तो हो। तुम भी तो सोचो, सच्चा भिखमंगा कौन था और सच्चा सेठ कौन था। समदृष्टि, सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवशात व्यवहारिक विषमता चाहे करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी न होनी चाहिए। मौन, बिना कारण व्यर्थ कुछ भी न बोलना ही मौन है, और यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है और मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश रखो। आत्मचिंतन, प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जन्म से पूर्व न तो कोई रिश्तेदार था और न मृत्यु के पश्चात कोई रिश्तेदार रहेगा। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, यह सब भगवान की ही माया है। आत्मस्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के अस्तित्व को मान्य नहीं कर सकता। वो परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। मनुष्य जब आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं देख नहीं पाता है तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गुण है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वो बात भी देखी, किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उनसे उस बही की बातों का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी 2 गायें हैं, यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं ये रुपए गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और
यमुना हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियां हैं। इन दो नाड़ियों के बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक किसी सदगुरु के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो पाती तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सत्य, आत्मसमर्पण, ये भी सभी का धर्म है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा सतत चिंतन करने से जीव को भी अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वो निर्भय बनता है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थों के नियम। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में है, ऐसी भावना रखो। चार वर्ण, चार आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममयी दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वो व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति में वो ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय ऊर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। वो कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होती है। सती अनसुईया की भांति नारी पातिव्रत का पालन करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवों को बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम चार हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रमी, 41 से 50 वर्ष वानप्रस्थाश्रमी रहकर 51 वर्ष की उम्र के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धि है तो गृहस्थाश्रम 6। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में भागाकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास न करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं, जो साधारण मानव की तो बात ही क्या। भागवत में भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामांध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका सयानापन स्थायी नहीं रह पाता। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है, अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का विनाश होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए वो वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय ने प्रहलाद से पूछा, आप कोई सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हो पाए। दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है, सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आत्मानंद का ही मैं उपयोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्मस्वरूप में से ही प्राप्त कर लेता हूँ। प्रारब्ध को भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे दो गुरु हैं। पहला मेरा गुरु है मधुमक्खिका। मधुमक्खी की बात लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेल कर धन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी की शहद की बात उस धन का उपयोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसी की भांत निश्चेष पड़ा रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो भी मिल जाए उसे संतुष्ट रहता हूँ। इन दो गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया है। एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्म चिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षेप आए ऐसे व्यवहार से मैं दूर ही रहता हूँ और ओमकार का सतत जप करता हूँ।
अब आती है गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थावस्था में यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी काम उपभोग का नहीं धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थाश्रम की सहायिका है। पत्नी सत्संग बने तभी गृहस्थाश्रम दिव्यता धारण करता है, गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है, अतः गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हों तो धर्म का पालन हो सकेगा। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वो सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है उतना ही अपना है। वो पेट में जो गया है उसमें से जितना पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थाश्रमी को न तो अधिक कठोर होना चाहिए और न ज्यादा सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखे। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री की आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह धर्म है। स्त्री का उच्छिष्ट अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो, इस बात को सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी उसने कहा था कि मैंने यह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हठ जो था वो कहने लगी, चाहे आपकी मृत्यु क्यों हो जाए, किंतु मैं आज बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी की अधीनता से उसने कहा, हम दोनों काशी चलें, मैं वहीं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों न पालूं। वे दोनों काशी की ओर निकले। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरा बकरी ने किसे कहने लगी, कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया, मेरा पांव फिसल जाएगा तो कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा कि चाहे जो भी हो मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है इस स्त्री की मूर्खता भरी हठ की खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझसे तो बकरा ही अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे सो कर सकती है। रानी को अपनी हठ छोड़नी पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामांध बन जाता है।